कुछ दिनों से दया दुबे गैंग की जो गतिविधियां थी उसके बारे में लगातार शिकायत पुलिस को मिल रही थी। इसका जो सरगना था दया दुबे, इसकी भी कल रात्रि में बक्सर से गिरफ्तारी की गई है। इसके लगभग सारे सदस्य गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। लगभग 10 के आसपास इसमें गिरफ्तारी हुई है। वो दबंग बनने का शौक है या हथियार के दम पर किसी से रंगदारी मांगते हैं या समाज में दहशत फैलाते हैं, तो उनको सख्त या साफ संदेश है। तो ये बक्सर में शरण लिए हुए था। वहाँ भी एक अपराधी के यहाँ पर भी छुपा था। पहले भी हम लोगों ने छापेमारी की थी। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए हैं स्वराज पोस्ट के साथ। देखिए, पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। पटना पुलिस ने दया दुबे गैंग का नेक्सस जो था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि वेस्ट एसपी भानु प्रताप ने साफ तौर से कहा कि दया दुबे गैंग के करीब 10 अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया था। दया दुबे जो है वो कुख्यात अपराधी था और वह बेल पर बाहर निकला था और अपराध की दुनिया में बहुत ज़्यादा ये क्राइम कर चुका था, जिसको लेकर दया दुबे गैंग के लिए लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही थी। वहीं एसआईटी का गठन किया गया तो बक्सर से दया दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके निशानदेही पर एक और साथी की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि पटना के विभिन्न थानों में दया दुबे गैंग को लेकर मामले दर्ज थे, तो वहीं दया दुबे को पटना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए क्या कुछ खुलासा कर रही है, जरा वो सुनिए। नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से दया दुबे गैंग की जो गतिविधियां थी उसके बारे में लगातार शिकायत पुलिस को मिल रही थी। विशेषकर रैंडम नंबर से फ़ोन करके जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे रंगदारी मांगना, विशेषकर बीटा क्षेत्र, नौबतपुर क्षेत्र में, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी देना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूप में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक एसआईटी बनाई गई थी और इसमें डीआईयू की टीम भी थी। एसएचओ बीटा के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही थी और इसमें कार्रवाई की गई है पिछले 15 दिनों में, सघन कार्रवाई। तो इस गैंग का जो संपूर्ण सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसका जो सरगना था दया दुबे, इसकी भी कल रात्रि में बक्सर से गिरफ्तारी की गई है। और उल्लेखनीय है कि इसमें पूर्व में 24/5/2026 को आदित्य कुमार और सचिन कुमार, इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया था। फिर उसके बाद एक अन्य इसका जो सक्रिय सदस्य था रंजय कुमार, उसको एक देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के साथ इसको भी जेल भेजा गया था पूर्व में। इसके अलावा 26 मई को फिर विशाल कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले थे। और फिर 1 जून को जो मुख्य कार्रवाई ऑपरेशन किया गया था बक्सर में, तो वहाँ से ये दया दुबे गिरफ्तार किया गया। फिर उसकी मदद से अभिषेक कुमार उर्फ अभी को भी गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों की निशानदेही पर इनसे जब पूछताछ की गई तो ओम सिंह उर्फ यथार्थ और शिवम कुमार सन ऑफ सरोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जब इनके आपराधिक इतिहास की बात करते हैं दया दुबे की, तो इसके एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा मामले इस पर विभिन्न थानों में हत्या, लूट, रंगदारी जैसी संगीन जो मामले हैं उनमें दर्ज हैं। जैसे बेटा थाने में ही इसमें 441/22, नौबतपुर में 141/22, 399/25, पालीगंज में 43/26, बेटा में 521/26, 529/26, 535/26, दीघा थाना में इस पर 500/25, उदवंत नगर आरा थाना में इस पर 287/24 जैसे मामले दर्ज हैं। और भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके खिलाफ। और चूँकि ये सारे मामलों में पूर्व में जेल से जमानत पर बाहर आ गया था, फिर इसने वही गतिविधियाँ शुरू कर दी थी, तो फिर इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और इसके जो अन्य जो सक्रिय सदस्य हैं अभिषेक कुमार, इस पर भी पालीगंज थाना में 43/26 केस है जिसमें फायरिंग का मामला हुआ था। ओम सिंह का भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें पाटलिपुत्र में और बुद्धा कॉलोनी, पालीगंज, नौबतपुर और दीघा जैसे थानों में केस दर्ज है। और अभी इसके लगभग सारे सदस्य गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। लगभग 10 के आसपास इसमें गिरफ्तारी हुई है। और इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड है जो इसको संचालित करता है, इसके जो सरगना है दया दुबे, इसकी कल रात्रि में बक्सर से गिरफ्तारी हुई है। सभी लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। और इस कार्रवाई के माध्यम से एक संदेश भी है। पूर्व में भी जितने गैंग नगर पश्चिमी क्षेत्र में कार्यरत थे, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। आप लोगों ने देखा, अभी चूँकि नया गैंग उभरा था तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और भी ऐसे जो
इस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं, जिनको दबंग बनने का शौक है या हथियार के दम पर किसी से रंगदारी मांगते हैं या समाज में दहशत फैलाते हैं, तो उनको सख्त या साफ संदेश है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ और ऐसी कोई भी गतिविधि न करें जो कानून के खिलाफ, अन्यथा उनको सोचना पड़ेगा। बक्सर में दया दुबे क्या करता है, गिरफ्तारी हुई थी। जैसा मैंने बताया था कि पटना में पटना पुलिस इतनी सक्रिय है, विशेषकर नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत लगातार छापेमारियां चलती हैं। लगभग सारे अपराधी जेल के अंदर हैं और यह जगह छोड़ चुके हैं। तो इसको जब पता चला पुलिस की कार्रवाई चल रही है, इसके गैंग के सदस्य उठाए जा रहे हैं, तो ये बक्सर में शरण लिए हुए था। वहाँ भी एक अपराधी के यहाँ पर भी छुपा था। पहले भी हम लोगों ने छापेमारी की थी, क्योंकि उसमें सफल नहीं हो सकी टीम, वापस आना पड़ा था। वहाँ एक अन्य अपराधी के पास ये छुपा हुआ था कि जिससे कि पटना पुलिस की गिरफ्त में ना आए, और चूँकि इस बार हम लोग सफल रहे और उसको पकड़ के लाए। कितने दिनों से फरार चल रहा है? फरार तो ये पिछले 1-2 महीने से चल रहा था, क्योंकि बाकी के केसों में तो इसने जमानत ले ली थी माननीय न्यायालय से, बट अभी इस पर नए केस दर्ज किए गए, 4-5 केस हैं। पालीगंज का ये बेटा में भी 3 केस हैं, इनमें रिमांड लिया जाएगा इसको, और इस बार इसको लंबे टाइम तक जेल के अंदर ही रखा जाएगा और इस पर स्पीडी ट्रायल के तहत भी हम लोग मुकदमा चल पाएंगे, जिससे कि कन्विक्शन रहने वाला ये महुआर का है, थाना बीटा, जिला पटना का रहने वाला है दया दुबे। ओम सिंह उर्फ गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री